एपिसोड 1 शिकार शिकारी का। कॉलेज कैंटीन से मुग्धा ने एंटर किया। कैंटीन के एक तरफ कुछ लड़के आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से कुछ लड़कों की नजर मुग्धा पर पड़ती है। उनमें से एक लड़के ने आहें भरकर कहा, इतनी सुंदर लड़की और इसको आज तक किसी ने प्रपोज नहीं किया। तभी दूसरे लड़के ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्योंकि शाम होते ही गायब हो जाने वाली गर्लफ्रेंड किसे चाहिए भाई? पहले लड़के ने पूछा, मतलब? दूसरे लड़के ने जवाब दिया, मतलब ये मेरे भाई, मुग्धा कॉलेज की सिंड्रेला है। पार्टी हो, कॉलेज फेस्ट हो, स्टडी हो, शाम होते ही मुग्धा गायब। कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, कोई नहीं जानता। उसका घर आज तक किसी ने नहीं देखा। वहीं दूसरी तरफ मुग्धा को कैंटीन में बैठे देखते ही उसकी फ्रेंड जूही उस पर चढ़ बैठी। जूही ने कंप्लेन करते हुए कहा, मुग्धा, दिस इज नॉट डन। तुम कल भी हमारे साथ हैंग आउट करने के लिए नहीं रुकी। रोज तुम्हें इतनी जल्दी घर क्यों जाना होता है? मुग्धा ने जवाब दिया, मम्मी ने कहा है कि सूरज ढलने से पहले मुझे घर पहुंचना जरूरी है। वैसे भी मुझे ज्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं है। जूही ने टॉन्ट करते हुए कहा, कितनी बोर है यार तू, तेरा ये रोज का नाटक है। वैसे कल से मुझे कुछ याद आया, कल तुम्हें रॉनी ने प्रपोज किया था ना? मुग्धा ने हैरान होकर कहा, वो क्यों मुझे प्रपोज करेगा? वैसे मैंने कल रॉनी को जंगल की तरफ जाते देखा था। तभी जूही मिहिर को कैंटीन की तरफ आते देखती है। वो जल्दी से अपने बाल ठीक करने लगी और मुग्धा से पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? जल्दी बताओ मेरी जान, मेरा क्रश मिहिर यहीं आ रहा है। मुग्धा ने एक गहरी सांस भरते हुए कहा, तुम जैसी हो वैसे ही अच्छी लगती हो। और ये तुम्हारा मिहिर कितनों का क्रश है, हर लड़की तो मरती है इस पर। जूही ने इतरा कर कहा, मेरा मिहिर है ही इतना हॉट। मुग्धा बस डिसबिलीव में जूही को देखती रही। तब तक मिहिर वहां आ गया और वो गुस्से से मुग्धा के सामने टेबल पर कसकर अपने हाथ पटकता है। मिहिर ने गुस्से में चीख कर मुग्धा से पूछा, कहाँ है रॉनी? मुग्धा ने घबरा कर कहा, मुझे कैसे पता होगा? मिहिर ने कहा, तुम्हें ही पता है। क्या किया तुमने रॉनी के साथ? कल से उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। इससे पहले मुग्धा कुछ बोल पाती, एक पियून ने मुग्धा से कहा, चलिए, प्रिंसिपल साहब ने आपको बुलाया है, जल्दी। मुग्धा उठ गई और उसने जूही से कहा, मैं आती हूँ। और वो वहां से चली गई। मिहिर गुस्से से उसके पीछे गया। जूही ने मिहिर को हाय बोला, लेकिन मिहिर ने उसे अनसुना कर दिया। मुग्धा ने प्रिंसिपल के रूम पर आकर पूछा, मैम, may I come in? प्रिंसिपल ने रोबीली आवाज में कहा, यस, कम इन मुग्धा। मुग्धा ने देखा कि प्रिंसिपल के ऑफिस में एक तरफ प्रिंसिपल मैडम बैठी हुई हैं और उनके चेहरे पर टेंशन साफ झलक रहा है। ऑफिस टेबल की दूसरी तरफ एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा है। वो एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा है। पुलिस ऑफिसर के ठीक पास दो हवलदार खड़े हैं। अधेड़ उम्र का आदमी खुद को संभाल नहीं पा रहा है और बातें करते करते वो रोने लगा। तभी पीछे से मिहिर भी रूम में आ गया। पुलिस ऑफिसर ने वहां बैठे रॉनी के पिता को कहा, मिस्टर आलोक वर्मा, खुद को संभालिए आप। आपका बेटा सही सलामत आपके पास वापस लौट आएगा। उसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। आलोक वर्मा ने रोते हुए कहा, सर, मैं तो खुद को कैसे भी करके संभाल लूंगा, लेकिन रॉनी की माँ का रो रो कर बुरा हाल है। प्लीज आप मेरे बेटे को जल्द से जल्द पता लगाइए। मुग्धा को देखते ही पुलिस ऑफिसर ने बिना ज्यादा सोचे सीधा सवाल पूछा, मिस मुग्धा, मेरा नाम ऑफिसर दुर्गा प्रसाद है। मैं रॉनी वर्मा की मिसिंग के बारे में आपसे पूछताछ करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको मालूम है कि रॉनी कहाँ है या फिर उसके साथ क्या हुआ है। मुग्धा घबरा कर बोली, नो सर, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। आलोक वर्मा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटी प्लीज बता दो, मेरा बेटा कहाँ है? वो जिंदा तो है? इतना बोलकर आलोक वर्मा दोबारा से रोने लगे। तभी मुग्धा ने खिड़की के बाहर से किसी को तेजी से वहां से गुजरते हुए देखा। वो थोड़ी घबराई, लेकिन उसने रॉनी के पापा से कहा, नहीं अंकल, मैं रॉनी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तभी मिहिर बोल पड़ा, ये साफ झूठ बोल रही है। रॉनी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसने मुझे कल खुद बताया था सर कि वो मुग्धा को प्रपोज करने वाला है। बहुत खुश था वो। मैंने उसे रोकना भी चाहा था, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। बाद में मैंने खुद उसे मुग्धा के पीछे जाते हुए देखा था। पुलिस ऑफिसर दुर्गा प्रसाद खड़ा हो गया
और मुग्धा के इर्द गिर्द घूमते हुए उसने पूछा, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो ये तुम्हारा कॉलेज आईडी कार्ड ठीक उसी जगह से क्यों मिला जहाँ से हमें रोनी का आईडी कार्ड मिला है? ये सुनकर मुग्धा घबरा गई और उसने हिचकिचाते हुए बोला, सर मेरा आईडी कार्ड कल सुबह से ही गायब है। मैंने ऑफिस में डुप्लीकेट आईडी कार्ड बनवाने के लिए फीस भी जमा कर दी है। ये देखिए मेरे पास स्लिप भी है। मुग्धा स्लिप दिखाती है। पुलिस ऑफिसर दुर्गा प्रसाद स्लिप देखता है। पुलिस ऑफिसर ने सख्ती के साथ कहा, देखो लड़की, तुम इस शहर में नई आई हो और तुम्हारे आने के कुछ ही महीने बाद एक लड़का लापता है। इससे पहले कॉलेज कंपाउंड में एक लड़का बेहोश पड़ा मिला था, तब भी तुम्हारा ही नाम सामने आया था। याद रखना, ये मेरा शहर है और मैं किसी को भी अपने शहर में कुछ भी गलत करने नहीं दूंगा। तभी मुग्धा ने खिड़की से 2 आंखों को कमरे में अंदर झांकते हुए देखा। मुग्धा ने भरोसा देते हुए कहा, सर मेरी वजह से कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। पुलिस ऑफिसर ने कहा, फिलहाल हमारे पास तुम्हारे खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन जिस दिन भी सबूत मिला और अगर रोनी के गायब होने में तुम्हारा कोई भी हाथ हुआ तो ये दुर्गा प्रसाद तुम्हें छोड़ेगा नहीं। एंड इट्स माय प्रॉमिस। मुग्धा सिर्फ चुपचाप नजरें नीचे किए देखती रही। पुलिस ऑफिसर ने प्रिंसिपल को थैंक्स कहा और वो सभी वहां से चले गए। मिहिर अपने क्लासरूम में बैठा सोच ही रहा था कि तभी उसका फ्रेंड मोहित वहां आकर कहने लगा, अरे मिहिर, यहाँ अकेले क्यों बैठा है? मिहिर ने बहुत सीरियस होकर कहा, यार मैं बस रोनी के मिसिंग होने को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मुझे पक्का यकीन है कि इसके पीछे उस मुग्धा का ही हाथ है। मोहित कहता है, यार वो तो ठीक है, लेकिन तुझे ये भी याद रखना चाहिए कि वो खूबसूरत होने के साथ साथ मिस्टीरियस भी है। रोनी से पहले भी एक लड़के ने उसे प्रपोज करने की कोशिश की थी और अगले दिन कॉलेज कंपाउंड में बेहोश पड़ा मिला था। वो 3 दिन हॉस्पिटल में रहा और फिर किसी को बिना बताए कॉलेज छोड़कर चला गया। मेरी बात मान, इस मुग्धा का पीछा करना छोड़ दे। मिहिर कुछ सोचकर कहता है, अगर ऐसा है तो मैं मुग्धा को प्रपोज करूंगा, देखता हूँ मुझे कैसे गायब करती है। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है और मोहित उसे हैरानी से देखता रह जाता है। दूसरी तरफ मुग्धा किसी खुफिया कमरे में एंटर करती है जहां रोनी पहले से मौजूद था। बेहद डरा और सहमा हुआ। मुग्धा ने उससे पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी रोनी? मुग्धा, मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरे पापा मेरा वेट कर रहे होंगे, मेरी माँ रो रही होंगी, दोनों बहुत परेशान होंगे, डरते हुए रोनी ने कहा। मुग्धा ने रोनी से कहा, नहीं रोनी, इन हालातों में तुम्हारा घर जाना ठीक नहीं है। प्लीज कुछ दिनों के लिए तुम ये शहर छोड़कर कहीं चले जाओ और किसी को मत बताना तुम कहाँ गए हो। रोनी ने मुग्धा से कहा, नहीं, मैं अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मुग्धा ने कहा, रोनी तुम समझते क्यों नहीं? अगर तुमने अपने घर वालों से मिलने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ साथ उनकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। प्लीज मेरी बात मानो और जितनी जल्दी हो सके इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। मैं तुम्हें और छुपाकर नहीं रख सकती। वो लोग तुम्हें यहाँ कभी भी ढूंढ सकते हैं। रही बात तुम्हारी फैमिली की, तो तुम उन्हें कहीं से भी फोन करके बता देना कि तुम ठीक हो। और हाँ, जो कुछ भी कल रात हुआ, प्लीज उसका जिक्र तुम किसी से भी मत करना। रोनी मुग्धा की बात मान गया और मुग्धा ने रोनी को वहां से सही सलामत जाते हुए देखा और उसके बाद वो वहां से मुड़कर अपने घर की ओर चली गई। तब तक मिहिर उसका पीछा करते करते मुग्धा के घर तक पहुंच गया। वो सीधे दीवार फांद कर अंदर घुस गया। उसने देखा कि मुग्धा के घर की एक खिड़की खुली हुई है और फिर एक बार आसपास देखकर मिहिर ने खिड़की से झांक कर देखा। खिड़की से झांकते ही मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और मिहिर उल्टे पैर वहां से लौट आया। वो समझ चुका था कि शाम होते ही मुग्धा सब छोड़ छाड़ कर क्यों भाग जाती है।